सब कुछ अपने चरम पे चल रहा है। स्वच्छता का बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। 1.5 लाख टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। ये जीरो प्लास्टिक इवेंट होगा। महाकुंभ का पर्व शुरू हो चुका है, श्रद्धालु आ रहे हैं। अमृत स्नान सरकार ने इसे नाम दिया है। सरकार के अफसर लगातार दिन रात यहाँ पर काम कर रहे हैं, फील्ड में दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमृत अबजाद जी हैं। सर, क्या लगता है नगर विकास ने जो सुविधाएं दी हैं, जो सरकार पर आरोप भी लगते आए हैं पिछले साल भी, तो उसमें कितनी कमी पूरी हो चुकी है और कितना काम अभी बाकी लग रहा है? क्या कुछ मेजरमेंट नापा गया है सरकार की तरफ से कि कितना काम पूरा हो गया है? देखिए, नापने का तो ये है कि जो जितने भी सारे विभाग काम कर रहे हैं, जो उनको बजटरी एलोकेशन था और जो फिजिकली जो पूरा करना था, वो लगभग सारा पूर्ण हो चुका है। निश्चित रूप से जैसे एक बहुत बड़ा ब्याह होता है, ये उससे लाखों गुना बड़ा ब्याह है। और इसमें ये कह पाना कि हर चीज़ ये है, ये हमारे कॉन्फिडेंस को ज़रूर दर्शाता है, परंतु ये तो लोगों के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। चाहे वो जल की व्यवस्था हो, चाहे रोड्स की व्यवस्था हो, बसेस की व्यवस्था हो, पुलिस प्रबंध हो, एंट्रीज की बात हो, कैमरास का लगना हो, घाटों की तैयारी हो, टॉयलेट्स का बनना हो, सब कुछ अपने चरम पे चल रहा है। और इस वक्त जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, करीब 15 से 20 लाख लोग ऑलरेडी हैं यहाँ पे। कुछ हमें इनपुट ज़रूर आते हैं, ठीक है, वो चाहे कि जिस प्रकार से वो उनको चाहिए वैसा कोई कमी हो रहा हो या कोई समस्या आ रही हो, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि कहीं भी एक बड़े बड़े आयोजन में कोई लोग आते हैं तो उनके ग्रीवांसेस को एड्रेस करना है। परंतु कमोबेश बाकी जितने सारे हैं, ख़ास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम हैं, पॉन्टून ब्रिजेस हैं, इरिगेशन के घाट्स हैं, हमारे पाइपलाइंस हैं, वो सारे लग चुके हैं। और अभी इंडिविजुअल कनेक्टिविटीज़ जो होता है वो दिया जा रहा है, ताकि जैसे जैसे लोग मेला में बसते चले जाएंगे तो उनके जल का प्रबंध, उनके टॉयलेट का प्रबंध वगैरह जो है वो मीट आउट किया जाएगा। क्योंकि एक बार में अभी सब लोग आ नहीं रहे, बारी बारी से आ रहे हैं, तो उसी प्रकार से हमारा स्प्रेड जो है वो हो रहा है। ये तो इंडिविजुअल सुविधा की बात है, परंतु व्यापक रूप से जो तैयारी होनी चाहिए वो पूरी तरह से हो चुकी है। शहर में, शहर के बाहर जिन 8 मार्गों से लोग आएंगे और मेला में विशेष तौर से। सर, टॉयलेट को लेकर भी सीएम ने काफ़ी कहा था कि इस बार टॉयलेट का जो चैलेंज है वो पूरी तरीके से विभाग देख रहे हैं, उसमें कितनी? देखिए, पिछली 2019 के कुंभ में करीब 65,000 टॉयलेट बनाए गए थे। इस बार 1.5 लाख टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि हर प्रकार का टॉयलेट है, कम्युनिटी भी है, इंडिविजुअल भी है, ये वो तो ड्राई टॉयलेट्स का यूज़ हो रहा है। तो टॉयलेट्स तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ चल के देखा, वो हो गया। कुछ सेक्टर्स में जहाँ भी बसावट नहीं है वहाँ पे उसके साथ साथ होता चला जा रहा है। उसमें वाटर कनेक्शंस का इशू रहता है, वो भी हम लोग मीट आउट कर रहे हैं। तो इसमें FSSM टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ताकि कोई बदबू वगैरह ना फैले, उसमें कलेक्ट किया जाता है। और STPs कई बनाए गए हैं, टेम्परेरी भी और परमानेंट भी, उसमें जाके वहाँ पे उसका प्रोसेस करके उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाता है। पूरे मेला परिसर में सबसे चैलेंजिंग वर्क क्या रहा पूरे इस बार में, जो शुरुआत में तौर पर दिख रहा है, वो सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? मुझे लगता है कि मेला में जो पानी जो इस बार देर तक रही और उसमें जो प्रवाह, तो ड्रेजिंग का कार्य जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने किया है वो बहुत ही बेहतरीन वर्क हुआ है, ताकि हमारे जब स्प्रेड बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग ज़्यादा आ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरा जो चैलेंज है वो हमको स्वच्छता का बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। और ये तो अभी शुरुआत में ही, अभी पूरे मेले में स्वच्छता को कैरी करना है, क्योंकि न सिर्फ सरकार की ये सोच है, परंतु 2019 में जो कुंभ हुआ था उसमें स्वच्छता पे विश्व ने देखा था कि हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं समझता हूँ उसको रिपीट परफॉर्मेंस करते हुए उसको और आगे बढ़ाने की और हम लोग दिशा में बढ़ रहे हैं। सर, सबसे बड़ा चैलेंज ये इस बार रहा है कि बिना प्लास्टिक यूज़ किए पूरे मेला परिसर को आगे का रहेगा। एक बहुत बड़ी चीज़ जो हम लोग उस पर एम्फसाइज कर रहे हैं कि ये जीरो प्लास्टिक इवेंट होगा। जिस ग्रेड का प्लास्टिक बैंड है वो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं। इसके लिए चाहे वो अवेयरनेस फैलाएं या सीजर्स करें या फाइन करें, परंतु बड़ा ही क्लियर है कि इस बार का जो कुंभ है वो पूरी व्यवस्था उस पर निर्धारित रहेगी। ठीक है, धन्यवाद सर। ये थे अमृत अबजाद, जिन्होंने सीधे सीधे बताया कि वर्क सीधे सीधे ज़मीन पर दिख रहा है, लोग उसका फ़ायदा भी ले रहे हैं। नगर में कल्पवासी बस चुके हैं, उनको जो मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है उस पर सरकार फोकस करके काम कर रही है। बड़े से बड़े अफसर फील्ड पर दिख रहे हैं, ज़मीन पर काम करते दिख रहे हैं। तो कोशिश यही है सरकार की कि ये कुंभ दुनिया के कुंभों में से अलग दिखे और भव्य और दिव्य हो, ताकि अमृत स्नान करके लोग यहाँ से अपनी जो इच्छा लेकर आए हैं, जो ऊर्जा यहाँ से लेना चाहते हैं, वो उन्हें मिल सके। फिलहाल हम अगले किसी ऐसे ही इवेंट पे आपको मिलाएंगे। देखते रहिए GMD न्यूज़। मैं फिलहाल कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं विजय त्रिपाठी, GMD न्यूज़ प्रयागराज।